2.4 का हम लोग आज तीसरा सवाल सॉल्व करेंगे, तीसरा नंबर। ठीक है, 1, 2 को हम लोग पिछले लेक्चर में कवर कर चुका है। आज हम तीसरा सॉल्व करेंगे 2.4 का। ठीक है, तो इसमें लिखा है के का मान ज्ञात कीजिए जबकि निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में x-1 px का एक गुणनखंड है। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम क्वेश्चन को नोट करते हैं। बहुपद दिया हुआ है। ठीक है, इसमें बोला है कि x-1 इस बहुपद का गुणनखंड है, तो इस के का मान ज्ञात करें कि के का मान क्या होगा। ठीक है, पिछले सवाल में हम लोग इसमें क्या करते थे कि अगर कोई भी टर्म x-1 अगर इसका गुणनखंड है तो यहाँ पे x का शून्य निकालते थे, जो कि x-1 बराबर 0 करते थे और x बराबर 1 आता था। और यहाँ x के जगह पे सभी जगह 1 पुट करते थे, तो यहाँ px का मान 0 आता था। इस बहुपद में p(1) पुट करेंगे, x है 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस k। ठीक है, सवाल में बोला है कि x-1 जो है इस बहुपद का गुणनखंड है, तो इसका शून्य x बराबर 1 है और 1 पुट किए हैं, तो यहाँ पे p(1) का मान 0 हो जाएगा जब इसका गुणनखंड है। तो p(1) का वैल्यू 0 बराबर 1 का स्क्वायर 1 होगा प्लस 1 प्लस k। यहाँ पे 0 = 1 + 1 2 होगा प्लस k, और यहाँ से k बराबर को उस तरफ 2 जाएगा तो -2 हो जाएगा। तो k का मान कितना आ गया? 2 आ गया। ठीक है, ये था पहला। दूसरा नंबर सेम सवाल है इसी तरह का। p(x) = 2x² प्लस kx प्लस √2। ठीक है, यहाँ पे भी बोला है x-1 ही इस पूरे बहुपद का क्या है? गुणनखंड है। अगर x-1 इसका एक गुणनखंड है तो x = 1 पे इस p(1) का वैल्यू क्या होगा? 0 होगा। ठीक है, तो इसको हम पुट करते हैं। p(1) = 2 × 1 का स्क्वायर प्लस k × 1 प्लस √2। ठीक है, p(1) का वैल्यू 0 होगा, = 2, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा प्लस k × 1 k होगा प्लस √2। ठीक है, 0 = क्या हो जाएगा यहाँ पे? 2 प्लस √2 प्लस k, यहाँ से k बराबर हो जाएगा -2 प्लस √2। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया सवाल नंबर। ठीक है, तीसरा सवाल नोट कर लिया है। इसमें भी बोला है x-1 इस बहुपद का क्या है? गुणनखंड है, तो इसका शून्य क्या हो जाएगा? x बराबर 1। ठीक है, तो इसमें जब हम x बराबर 1 का मान निकालेंगे तो p(1) क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग पुट करते हैं p(1) = k 1 का स्क्वायर माइनस √2 × 1 प्लस 1। ठीक है, यहाँ पे p(1) का मान 0 होगा, k 1 का स्क्वायर यानी कि k ही होगा माइनस √2 × 1 यानी √2 ही होगा प्लस 1। ठीक है, यहाँ पे इस सब पूरे टर्म को बराबर का इस तरफ भेजेंगे तो k बराबर क्या हो जाएगा? √2 - 1। ठीक है, ये आंसर हो गया। 4 नंबर सवाल है। ठीक है, एक बहुपद दिया हुआ है p(x) = kx² - 3x + k। ठीक है, यहाँ भी सेम है, x-1 इसका गुणनखंड है, तो x बराबर 1 पुट करेंगे जहाँ जहाँ x है। तो p(1) = k × 1 का स्क्वायर माइनस 3 × 1 प्लस k। ठीक है, p(1) = k × 1 का स्क्वायर k ही होगा, माइनस 3 × 1 3 होगा प्लस k। ठीक है, p(1) का मान 0 होगा, k और k यहाँ 2k हो जाएगा -3। इसको बराबर किस तरफ भेजेंगे? और किस तरफ भेजेंगे? तो 3 = 2k। ठीक है, और यहाँ से k = होगा 3/2।